explore the of periodic table, history of all the elements. थोड़ा सा थॉट प्रोसेसिंग एग्जैक्टली क्या था ऑलमोस्ट 200 years और मे बी 300 years बैक, जब हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने लगे नेचर में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, हमने उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि ये एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको जैसे ही हमने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, अब 1 2 3 4 5 10 15 20 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते चले गए। चलो हमारे पास कुछ 3 4 5 एलिमेंट्स होते हैं, वी कैन इजीली स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हेन वी हैव लॉट ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर, हमारे पास 15 20 50 100 120 कुछ इतने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब इनकी सबकी अलग-अलग स्टडी कैसे की जाए? सो अलग-अलग स्टडी करने के बजाय डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट करने की कोशिश की, एंड दे प्लेस्ड, they grouped some elements on the basis of their properties. Elements which have similar properties, they have to be put in one group, उन्हें एक ग्रुप में रखा गया। क्लियर? इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उनको एक ग्रुप में रखा गया, ऐसे अलग अलग ग्रुपिंग की गई। तो हमारे पास कुछ वेरियस ग्रुप्स थे जिसमें प्रॉपर्टीज को रिलेट किया गया, अलग अलग अटेम्प्ट थे। डेफिनेटली जो आज सबसे अच्छा हम उनको अरेंज कर पाए हैं उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो काफी प्रॉपर्टीज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट्स की रिलेट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग से जो इसका हिस्ट्री था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड्स से 3 एलिमेंट्स को रिलेट किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ हेलिक्स उससे कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिलेट किया गया। फिर उसके बाद मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल आई। मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल को फिर हमने उसको मॉडिफाई किया, करेक्शन किया और उसे हमने कन्वर्ट किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक लॉ से। बोर्ड पे जो लिखा है वो दिख रहा है प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। ओके, पीरियोडिक लॉ properties of elements are the function of their atomic weight. That means as we increase the atomic weight, their properties are also related by their weight. Here, ये था periodic law. Again, we will have one more law, that is modern periodic law. उसमें atomic weight को replace किया जाएगा atomic number से. Is that okay? चलो. श्योर सर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। एग्जैक्टली एटम की हिस्ट्री क्या थी, कौन से कॉन्सेप्ट थे जिनके बेसिस पे उन्हें रिलेट करने की कोशिश की गई। मैं कुछ चीजें हैं जो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, बेटर है मैं स्क्रीन पे शेयर करके एक्सप्लेन करूँ।
Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Concept of Sir, triads. can you zoom it? Sorry. Sir, can you zoom? Concept of triads 1829 में concept आया था. Inner triads, middle elements had an atomic weight about half of the other two elements. The properties of the middle element will be half of the or in between those of the two other elements. ये जो फर्स्ट पॉइंट है कुछ ऐसा बोला गया है, मैं एक एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करता हूं. लिथियम एटॉमिक मास 7, पोटेशियम एटॉमिक मास 39, दोनों का एवरेज एटॉमिक मास लोगे तो 23 आता है, जो सोडियम का एटॉमिक मास है. So all the properties of sodium will be average, will be in between lithium and potassium. Example, lithium का कुछ साइज है, पोटेशियम का कुछ साइज है, तो सोडियम का साइज उनके बीच में आएगा. तो यदि एटॉमिक मास सेंटर पे आ रहा है तो सारी प्रॉपर्टीज बीच में आ जाएंगी. तो एटॉमिक मास जैसे से चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज चेंज होती है. उस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है. कैल्शियम 40, बेरियम 137, दोनों का एवरेज लोगे रफली 88 आ जाएगा. स्ट्रोंशियम. So all the properties of strontium will be in between calcium and barium. क्या समझ में आता है concept of triad? Yes, sir. ये सबसे पहला स्टेप था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिलेट करने के लिए. क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लो. इसका मेन ड्रॉबैक ये था कि बहुत कम ट्रायड से जिनके बेसिस पे एलिमेंट्स को रिलेट किया गया था उस टाइम. एक्सक्यूज मी सर. यस. तो वो नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स के आगे In a triads, middle elements had an atomic नहीं weight सर, वो about नाम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स के आगे जो नाम है ओके. जे स्पेलिंग बताओ. Johann. जोहान जोबेनियर. इवन आई डोंट नो क्या लिखा है वो. Doberier. जोबेरियन. क्या? रुक जाओ मैं देखता हूँ इनके क्या नाम था. लिख लो नाम से कोई. सर इट वाज Sir? डोबराइनर राइट? यस. Excuse me, sir. हम्म. Sir, what is the word before Newland's octave rule? मतलब उसके पहले जो लिखा है ना, ड्रॉबैक. drawback. Basically it is Dobereiner. Dobereiner. जोबेरिनर. ER है. Sir, done with the written work. ओके.
चले हम नेक्स्ट पर न्यूलैंड्स पर। Sir, no, I am writing examples. Wait a ठीक minute, है, sir. और न्यूलैंड्स पे लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ उसे। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ऑक्टेट रूल, ये आई थिंक काफी बच्चों ने 10th में पढ़ा होगा। When elements are arranged in increasing order of their atomic weight, every 8 element had similar properties to the first element. Means after 8 elements, the property of elements will be repeated. We get the similar property. Example, beryllium atomic mass इसका 4 है, सॉरी हीलियम एटॉमिक मास इसका 4 है। हीलियम के बाद जब तुम उन्हें जितने भी एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करोगे, तो हीलियम के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, क्लियर, वो आएगा नियॉन। तो हीलियम नियॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर हो, ऐसा कुछ कहा गया है। इज दैट ओके? वैसे हिस्ट्री है, जस्ट एक बार लिखना है, बहुत ज्यादा इन पे डेप्थ में नहीं जाना है। Done, sir. You have to copy diagonal relationship also. Last heading is diagonal relationship. So what is that next heading? Excuse me, sir. Yes. So what is the word after resemble much in? Some elements of certain group of second period resemble much in properties. PROP लिखा है। Okay, sir. With third period elements, मतलब ये जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन है, they are second period elements, and sodium, magnesium, aluminum, silicon, they are third period elements. लिथियम की काफी कुछ प्रॉपर्टी जो उसका डायगोनल एलिमेंट है, मैग्नीशियम, थर्ड पीरियड, उससे मैच करती है। बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरोन की सिलिकॉन से। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। और रीजन इनका ये, इनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करने का, इनका साइज सिमिलर होता है, फर्स्ट केस। सेकंड, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो, क्लियर। थर्ड वन इज सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाद में आएगा, अभी के लिए सिर्फ लिखना है। En stands for electronegativity.
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दे आर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी मैं एक पीरियोडिक टेबल शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या है। Yes, sir, done. ओके, Sir, wait. Sir, यस। sir, in reasons of diagonal relationship, what is the third point? Similar electronegativity, EN stands for electronegativity. Again, electronegativity, we have one complete heading in this chapter. बहुत डिटेल में हमें देखना है, इसलिए मैं अभी उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्या है। डन। Yes, sir. ओके, सो हमने कुछ बेसिक देखा, कुछ हिस्ट्री देखी पीरियोडिक टेबल की, कैसे मतलब प्रॉपर्टीज को रिलेट करने की कोशिश की गई एलिमेंट्स की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट केस इज, अब आते हैं हम ऑलमोस्ट, हम अभी चल रहे हैं मिड ऑफ 19th सेंचुरी। 1869 1870s में मेनली सजेस्टेड पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल, अभी तक हम जो प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रहे थे, बस उनको ये किया गया, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को एक साथ एक ही ग्रुप में, मतलब एक पूरा फॉर्मेट बना के उसमें रखा गया और रिलेट करने की कोशिश की गई। सो अब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। So when we arrange element in increasing order of their atomic weight, we get certain relation between the properties of various elements. उनकी जो भी properties थी उनमें कुछ हमें relation मिला, और basic relation ये था 1 2 3 increasing में arrange करते जा रहे हैं 8 9 element और first element, मतलब after 8 elements we are getting the similar properties। जैसा octet rule था, उसी को follow करके उन्हें relate करने की कोशिश की गई। Clear? Is that okay? Yes, sir. Sir. चलो, Yes, sir. Mendeleev's periodic table, main heading is Mendeleev's periodic table. Mendeleev's grouped elements in increasing order of atomic weight, keeping elements with same properties together. Mendeleev ने क्या किया? एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग वेट के ऑर्डर में अरेंज किया और जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको साथ में रखा। He left some places vacant for the elements yet to be discovered. मैं सेकंड पॉइंट पे वापस आऊंगा, पहले थर्ड पे चले जाता हूँ। If the elements are arranged in the increasing order of atomic weight, after a regular interval, element with similar properties are repeated. यदि हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स के बाद उनकी जो रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होते जाएंगी, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स मिलेंगे। और इसमें जो ग्रुप की नंबरिंग हुई थी मेंडलीव्स में 1 2 ऐसे 8 ग्रुप एंड 0 ग्रुप, इस पे भी मैं आऊंगा।
क्यों ये ऐसे नंबरिंग की गई। चलो कॉपी कर लो पहले इतना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इस हेडिंग से। ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स भी कॉपी कर सकते हो। Sir, what is that fourth point? Groups where? Groups were numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे रोमन लेटर्स देन 0। टोटल 9 ग्रुप्स में मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स को डिवाइड किया। Sir, what is after number? 1, 2, 3 लिखा है ना रोमन लेटर्स में। No, the word after number. Group were numbered as, क्या भी क्लियर है? Yes, sir. हो गया उतना कॉपी? No, sir. No, sir. No, sir. Please scroll up. Sir. Sir. So what is written after 8 and? 0 group, 0 9th group। Long form of periodic table suggested by Moseley, Moseley. Modern periodic law, properties of elements are a function of their atomic number, atomic mass की जगह atomic number आ गया है। Periodic table, a table which groups element in their increasing atomic number, keeping elements with similar properties together.
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से हम पीरियोडिक टेबल पे आ गए। Sir, what is written after Mosley? Sir, is it S? हाँ apostrophe S है। हो गया सभी का? Excuse me, sir. यस। Sir, what is written after Mosley? Apostrophe S. Apostrophe S. ठीक है, होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने। शैल आई रिमूव स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन नाउ? Yes, sir. No, sir. Sir, do we have to also copy that periodic table? वो नीचे वाला, right? हाँ करना है कॉपी। देखो हम आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे। सबसे पहले इन केस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बेसिकली मेंडलीव्स ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो क्वेश्चन आता है सर क्या आज भी हम वो मानते हैं? डेफिनेटली we do not arrange elements on the basis of atomic weight, nor we arrange elements on the basis of atomic number. But जो मेंडलीव्स ने बेसिक कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट किसी ने सजेस्ट किया था वो मेंडलीव्स था, उसी को हमने मॉडिफाई करके फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? तो उस पीरियोडिक टेबल में सब अच्छी बात ये थी, ऑलमोस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसा अरेंजमेंट था वैसा ही था। नो डाउट वी हैव सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कुछ एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए हैं। सेकंड पॉइंट उसका जो सबसे अच्छा पॉइंट बोले मेंडलीव्स का, या एक ऐसा चीजें बोले इस चीज को, He had grouped all 63 elements present at that time. हाँ। और इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब डेवलप हुआ तब 70s कुछ थे, ऐसा नहीं था बहुत डिफरेंस था वो, तो उसके बाद धीरे धीरे ऐड करते चले गए हम। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस एम्प्टी रख दी गई, मतलब इस चीज को प्रेडिक्ट करना। उसने क्या किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बीच में एम्प्टी स्पेस हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल बेरिलियम तब तक डिस्कवर नहीं हुआ, उसने ये बता दिया कि यहाँ पे कोई एक फ्यूचर में एलिमेंट आ सकता है जो डिस्कवर हो सकता है जिसका मास इन दोनों के बीच में रहे। तो इस चीज को प्रिडिक्ट करना मतलब ये बहुत बड़ा होता है। जो चीज एग्जिस्टेंस का जिसे हमें पता नहीं हो, हम ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में कभी यहाँ पे कोई एलिमेंट आ सकता है,
इससे काफी साइंटिस्ट को एक स्कोप मिला। जब वो कुछ भी रिसर्च कर रहे थे मैटर पर, उन्हें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो नेचर में अननोन है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में फिट हो रहा है क्या, मतलब ये कुछ नया सब्सटेंस रहा हो। क्लियर? तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ दी गई इस टेबल में। क्लियर? तो काफी फ्रूटफुल रही फ्यूचर डिस्कवरी के लिए। क्या अभी क्लियर है सेकंड पॉइंट का क्या मीनिंग है? Yes, Yes, sir. Yes. थर्ड Yes, पॉइंट sir. था, if the elements are arranged in increasing order of atomic mass, so we get the similar kind of property in repetition. So यदि हम उनको अरेंज कर रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो हीलियम के बाद नियॉन, फिर सोडियम इसके सिमिलर आ रहा था, मतलब कुछ एलिमेंट्स का तो रिपीटेशन हो रहा था, इनकी प्रॉपर्टी सेम, ऐसे रिपीटेशन होते जा रहा था, जो हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट था, उनने जो ग्रुपिंग की, ग्रुप का नंबर दिया वो कुछ ऐसे दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, फिर ऐसे 8th ग्रुप तक उसने एलिमेंट को नेमिंग दी और एक बोला 0 ग्रुप। टोटल 9 ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन आता है ये किस बेसिस पे की? जिनकी वैलेंसी 1 थी, वैलेंसी मींस व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जिसकी वैलेंसी 1 थी उसको 1 ग्रुप में रखा, जिसकी वैलेंसी 8 थी, जिसकी वैलेंसी 0 थी, नहीं तो जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, उसे हमने ग्रुप दे दिया। 0 ग्रुप का क्या मतलब? ये वो एलिमेंट्स थे जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होते थे, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी से को डोनेट करते थे। हमने ये अज्यूम किया दे डू नॉट हैव एनी वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कितने टाइप्स के बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दो एटम के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है, लेट्स से एटम ए, एटम बी, कुछ इलेक्ट्रॉन ए देगा, कुछ बी देगा, और नाउ दे विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम ए भी अपने पास रखेगा, दोनों एटम बी भी अपने पास रखेगा। इसे कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग कर दी गई बेस्ड ऑन वैलेंसी। चलो अब इसको हम थोड़ा सा एक पिक्चर देखते हैं कैसा दिखता है ये मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। Is it visible properly? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It's visible. Yeah, yeah. टेबल जीरो ग्रुप में तुम देखोगे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये कुछ एलिमेंट्स रखे। ये वो एलिमेंट्स थे जिन्हें अभी हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। दे आर द इनर्ट गैस, नोबल गैस, डू नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, जीरो वैलेंसी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इन्हें फिर ग्रुप 1 में रखा गया। क्लियर? और इनकी वैलेंसी 1 थी। सो बेस्ड ऑन वैलेंसी दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। एक रफ पिक्चर तुम्हारे सामने, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था। 8th ग्रुप आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे एलिमेंट्स को 8th ग्रुप में रखा गया। दे यूजुअली शो वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे इनके आउटर शेल में। इज दैट ओके? सिर्फ जस्ट देखना है ना, कुछ भी ड्रॉ वगैरह कुछ भी कॉपी नहीं करना है। अब इसी के साथ हम देखते हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेरा आइडिया लगेगा इसमें और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस था। यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप 9 ग्रुप थे, 1 to 8 देन 0। Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. This is the modern periodic table जो अब हम यूज करते हैं। So modern periodic table, there are total 18 groups in modern periodic table.
They are numbered as 1 to 18. First group hydrogen, lithium, sodium. Second group, third group. Similarly हम 1 से लेके 18 ग्रुप तक गए. So जो पहले 9 ग्रुप्स थे उन्हें 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. तब प्रॉपर्टीज को डेप्थ में रिलेट किया गया. क्लियर? तुम यहाँ पर एक नंबरिंग देखोगे 1A, 2A, 3B. ये जो नीचे वाली सेकंड नंबरिंग है ना 1A, 1B, दिस इज बेस्ड ऑन मेंडलीव्स कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन वैलेंसी. तो वैलेंसी के बेसिस पे इनकी नंबरिंग दी गई है ताकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप की गई थी मेंडलीव्स से, उससे भी रिलेट किया जा सके. राइट? चलो इसमें मुझे ये बताओ कौन कौन से ग्रुप हैं which we need to count in S block element. मतलब डेफिनेटली पुराने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ, जिससे पता हो कौन से ग्रुप को S block elements कहा जाता है. First and second group. First and First two groups are called S block elements. क्या S block elements में सारे मेटल्स हैं? No, hydrogen No, is sir. non-metal exception. Hydrogen is an exception. Non-metal. Which group is called alkali metals? First group. First group, except hydrogen, right? Yes, Which group sir. is called alkaline earth metal? Second. second. Second group. Elements are called alkaline earth metal. Beryllium to radium. कौन से ग्रुप्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट होते हैं? From group 3 to 12. 3 to 12. स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये सारे एलिमेंट्स जो कौन सा कलर बोलेंगे इसे हम? ब्लू कलर, राइट? जो ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, दे आर काउंटेड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पर एक येलो और एक ऑरेंज कलर के दो बॉक्स दे रखे हैं. यहाँ पर जो 57 to 71 लिखा है, ओनली एट वन पोजीशन इन ग्रुप 3. ग्रुप 3 में 14 एलिमेंट्स एक ही पोजीशन पे प्लेस्ड होते हैं. वी कॉल इट लेंथेनाइट्स. लेंथेनम्स टू ल्यूटेटियम, इसे लेंथेनाइट्स कहा जाता है. और उसके नीचे जो ऑरेंज एलिमेंट्स हैं 89 to 103, दे आर कॉल्ड एक्टेनाइट्स. वो एक ही पोजीशन पे प्लेस्ड नहीं है. भी 14 एलिमेंट्स, 14 नहीं 15 एलिमेंट्स एक ही पोजीशन पे प्लेस्ड है. 57 से 71 टोटल 15 हो जाते हैं. 89 to 103, राइट? इन्हें लेंथेनाइट्स एक्टेनाइट्स बोला जाता है. क्या इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है? Yes, sir. Yes, तो sir. एस ब्लॉक Yes. पहले दो ग्रुप हो गए. डी ब्लॉक ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 हो गए. सिर्फ ये दो येलो और ऑरेंज को छोड़कर. येलो ऑरेंज विल बी काउंटेड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ व्हिच वन इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स? 13 to 13 to 18. 18. 13 to 18. 13 to 18. They are called P block elements, right? Yes, sir. Representative elements कौन कौन से होते हैं? Which groups are representative elements? Lecture notes में देखो किसे तुमने representative elements लिखा है? S block and P block elements. P and S block. S block and P block element. S block and P block elements. Group 1, group 2, then group 13 to group 18 are called representative elements. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir, no. ठीक है, गुड. तो अभी हमने जस्ट एक बेसिक देखा है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कैसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता है, कैसा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था. हमने ग्रुप्स की बात कर ली. ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. व्हाट आर द पीरियड्स? पीरियड्स किसे कहा जाता है? Horizontal line. हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है. कितने हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं तुम्हें? 7. 7. 7. 9. 7. 7 के नीचे दो नहीं दिख रहे हो? 9, sir. 9 total. 9 दिख रहे हैं, बट जो नीचे वाले दो है ना, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ 6th and 7th रोज. जो सेकंड लास्ट रोज है उन्हीं के वो पार्ट हैं, उन्हें सिर्फ अलग से ड्रॉ किया गया है. तो उन्हें पीरियड्स में काउंट नहीं किया जाता है. पीरियड्स में काउंट किसे किया जा रहा है? सिर्फ ऊपर वाले 7. पहले पीरियड्स में कौन? पहले रो फर्स्ट पीरियड, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड Helium. Hydrogen and helium. क्या सिर्फ दो एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 7.
8 elements. 8 elements. 8. 8. 8 थर्ड में 8. 8. elements. 8. फोर्थ में 18. 18. काउंट करो 18. 18 मैं लिखा हूँ अभी जस्ट सामने पीरियोडिक टेबल है तो हम देख रहे हैं 18 ये बीच में ग्रुप 3 से 12 के 10 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए फोर्थ पीरियड में 18 14. 18 सिक्स्थ पीरियड में 18. नहीं इसमें एक्स्ट्रा 14 एलिमेंट्स आ गए हैं जो एक ही पोजीशन पे रखे थे 36 Lanthanide 30. series. 14 32. 32. 32 एलिमेंट्स अगेन मैं जस्ट सामने पीरियोडिक टेबल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑल दिस थिंग वी नीड टू राइट इन लेक्चर नोट्स आल्सो डिटेल में लिखाने वाला हूँ देन लास्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं 32. 32. 33. 32. 33. 32 32. काउंट कर लो सारे ऑरेंज वाले आएंगे एक ही पोजीशन पर It's 32. 32 आएगा ना चलो चले हम आगे Sure, sir. Yes, sir. Eighteen vertical columns, rows, 18 vertical column and 7 horizontal rows. Vertical column को groups बोल दिया, horizontal rows को periods बोल दिया. Clear? चलो सबसे पहले हम अब वन बाय वन पीरियड जो ऑलरेडी हमने देखे हैं डायग्राम में पीरियडिक टेबल में उन्हें डिटेल में देखते हैं. इसका कुछ तो डाउट आया था श्रेयस तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ है बताना बाकी अभी बताओ. No, sir, in 6th and 7th period, there must be 33 elements. लेंथेनाइट सेक्टेनाइट 15 थे बट उस एक पोजीशन को खाली भी कर दिया ना तुमने जहां पे उन्हें रखा है तो तुमने एक हटाया और 15 रखे तो इफेक्टिवली 14 इंक्रीज हुए. गॉट इट? Okay, sir. Excuse me, sir. Yes. What is written after horizontal? Rows, ROWS, horizontal rows.
चलो हम पीरियड्स को डिटेल में देख रहे हैं। ऑल पीरियड्स स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कली मेटल्स, सिर्फ एक फर्स्ट पीरियड को छोड़कर जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है अल्कली मेटल में काउंट नहीं होगा। एंड दे एंड एट नोबल केसेस, एंड कहां पे होंगे? नोबल केसेस पे। स्टार्ट कहां हो रहे हैं? अल्कली मेटल से। इज दैट ओके? व्हाट इज रिटन इन द ब्रैकेट? ये एलिमेंट्स के ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 2 3 10 Atomic 11 number. 18 Atomic number. Atomic number. Atomic number. number. एटॉमिक मास। Atomic number. Atomic number, sir. Sir, is it RB? सॉरी, Is रुबिडियम। it RB? यस, रुबिडियम, आरबी। वी हैव 7 पीरियड्स, इनमें कुछ ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। Sir, what is the name of the element of Ln? सॉरी,
Sir, is it Rn or Ln? 86 atomic number. नहीं आवाज आई, फिर से बोलो। Sir, is it Rn or Ln? Atomic number 86. Rn, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उनुन, ऑक्टियम। क्लियर? अब कुछ सालों से ऐसा होने लगा है, जो भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनका नाम साइंटिफिक वे में रखने लग गए हैं। एक मिनट, उनुन नियम होगा जब हमें एटॉमिक नंबर गलत लिखना है, 32 ऐड करना है हमें, 108। So un for 1, another un, u for 1, o for octium 8, un octium 118। एटॉमिक नंबर से उनका नाम रखने लगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, रेडॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन। क्लियर? क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर फर्दर इतना लिखना है। Sir, completed. उसके बाद वो लिखना है जो ऊपर से लिखना चालू किया है। Sir. जस्ट बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो 3D के सामने क्या लिखा है? Zn30 is equal to 3D. ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, सुन लो सभी पहले फिर कॉपी करना। स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 आर कॉल्ड 3D ट्रांजिशन सीरीज। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से नोन है। एट्रियम 39 टू कैडमियम 48 4D ट्रांजिशन सीरीज। लैंथेनम 57 here, then बीच में 14 का गैप है। हाफनियम 72 टू मर्क्यूरी 80 आर कॉल्ड 5D ट्रांजिशन। क्लियर उतना? अब कितना गैप आ रहा है हमें? 58 से लेकर 71 तक। सो सीरियम CE 58 टू हैफनियम के पहले क्या आता है? ल्यूटेटियम 71।
are inner transitions, सर इसे कहा जाता है 4F सीरीज। क्लियर? क्यों है 3D 4D 5D 4F कहा गया है? ये जब हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जब थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है? सर यस। वहाँ पे 4th पीरियड 5th पीरियड 6th पीरियड क्यों लिखा है? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में कुछ भी मुझे ऐसा एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं था। थर्ड से जब हम फोर्थ पीरियड पे जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं थे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हर पीरियड में है तो मुझे उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं आई। थर्ड फोर्थ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेनली आ रहे थे तो इसे मुझे अलग से बताने की रिक्वायरमेंट, राइट? यस सर। सिक्स्थ पीरियड में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। क्लियर? इनर ट्रांजिशन सीरीज सीरियम 58 टू ल्यूटेरियम 71। पता है लेंथेनम लेंथेनाइट्स में तो काउंट होता है बट दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो 5D ट्रांजिशन सीरीज में काउंट होता है। लेंथेनम की प्रॉपर्टी इन 14 एलिमेंट से मैच करती है इसलिए सभी को उस प्लेस पे रख दिया जाता है। क्लियर है उतना? Yes, sir. आज जितना भी हम कर रहे हैं ना ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बेस्ड है। हमें लेक्चर नोट्स में लिखना है, लेक्चर के बाद बैठ के थोड़ा सा पढ़ना है उन्हें, एक दो बार मतलब थोड़ा सा मेमोराइज करना है इन्हें बस। ये एटॉमिक नंबर है, किस सीक्वेंस में जा रहे हैं, थोड़ा सा उसकी फीलिंग आनी चाहिए कैसे पीरियोडिक टेबल कौन सा एलिमेंट कहां पर है। देखो सेवंथ पीरियड में भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों होंगे। (104) atomic number to 112 atomic number, clear? RF to CN, जस्ट ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये एलिमेंट्स होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 6D ट्रांजिशन सीरीज। ये होगा लॉरेंशियम टू एक्टिनियम, थोरियम, लॉरेंशियम पहला। सो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बोर्ड पे लिख दिए गए। क्लियर? Sir, what is written in the bracket? Last bracket. Inner transition series 5F series 4F series 3D 4D 5D 6D 4F 5F। क्लियर है अभी? Yes sir. चलो अगेन काफी कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें थी। इवन इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें ज्यादा रहेंगी तो तुम्हें मतलब थोड़ा सा लिख कर घर पे जब लेक्चर रिवाइज करोगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। होमवर्क आज कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड शायद फिर होमवर्क रहेगा। गार्गी का मैसेज सर इट इज रिटन F because they are of a block. Yes, they are belongs to a block elements, इसलिए F series inner transition series ऐसा लिखा हुआ है। Even 4F 5F क्यों लिखा है ये भी मुझे एक्सप्लेन करना है, but I can explain you only after the covering of that electronic configuration. जब SPDF तुम पढ़ोगे उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो 103 जो एलिमेंट है वो LR है कि LN है?